हिंदी सत्र में हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। पहले हमने अभ्यास 1 किया, जिसमें हमने स्वयं से स्वयं को देखने का प्रयास किया। उसके 7 स्टेप्स हमने सूचना के तौर पर तो कंप्लीट कर लिए, पर इसको अपने अंदर देखने में समय लग सकता है। इसमें हड़बड़ी नहीं करें, इसको करते रहें, जारी रखें काम को। डेली बेसिस पे मोमेंट टू मोमेंट उस पर हमारा ध्यान जाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और वो हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में है या कुछ और ही चल रहा है। फिर हमने अभ्यास 2 की शुरुआत करी, जिसमें कि हम स्वयं से देखते हुए, स्वयं में स्वयं से देखते हुए हम स्वयं से शरीर को भी देख रहे हैं और मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो अभ्यास 2 के पहले स्टेप में हमने कहा कि मैं एक वास्तविकता हूं। मैं ये देख सकती हूँ कि मैं एक वास्तविकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझ में जो क्रियाएं चल रही हैं, मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है, उसको मैं देख पाती हूँ। मेरे अंदर जो इच्छा, जो कि भाव से जुड़ी है, विचार, आशा, इन सबको मैं देख सकती हूँ। तो मुझे दिखता है कि मैं हूँ। इसी तरह मैं ये भी देख सकती हूँ कि शरीर है। शरीर है, ये मैंने कैसे जाना? क्योंकि शरीर में जो संवेदनाएं उठती हैं, जब मैं उन संवेदनाओं को पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान जाता है कि शरीर है। तो मैं देख सकती हूँ कि शरीर भी है। तो मैं हूँ और शरीर है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। ये बात हमने स्टेप 1 में करी थी। स्टेप 2 में हम मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे थे। और ये बात हुई थी कि मेरे और शरीर के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है, ये सूचना का ही आदान प्रदान है। इसमें कुछ भौतिक रासायनिक ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं शरीर को कुछ संकेत देती हूँ। ये संकेत देना एक प्रकार की सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, मैं किसी संवेदना को पढ़ती हूँ। मेरा संवेदना को पढ़ना ये भी एक तरह की सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जो मैंने ली शरीर से। तो ये जो पूरा आदान प्रदान है मेरे और शरीर के बीच, ये केवल सूचना का आदान प्रदान है। इसमें कुछ भी फिजिकल इधर से उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ भी केमिकल्स जा रहे हैं, कुछ हार्मोन्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल एक सूचना जा रही है इधर से उधर। इसकी हमने स्टेप 2 में बात करी। फिर स्टेप 3 में हम अपने आप से ये पूछ रहे थे कि ये जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, जो कि केवल सूचना का आदान प्रदान है, इसका निर्णय कौन ले रहा है? और ये बात हुई कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं। शरीर को संकेत देने का निर्णय मेरा है। कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है, वो निर्णय भी मेरा है। जो भी संवेदना को मैं जिसको महत्वपूर्ण मानती हूँ या मानता हूँ, उसे ही मैं उस समय पढ़ने का निर्णय करता हूँ। तो सूचनाओं के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह से मेरा है, चाहे वो संकेत देना हो, चाहे संवेदना को पढ़ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक रेवलेशन हो जाता है कि इसमें मेरी चॉइस है। कौन सा संकेत मैं दूं, ये तो चॉइस है ही, लेकिन मैं संवेदनाओं को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हूं। जब तक हमें ये दिखता नहीं है, हमें लगता है शरीर ही हमें चला रहा है, शरीर की वजह से ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है
और हम इन दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं, तो दिखता है कि शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, हम हरेक को तो नहीं पढ़ते, हम किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं को पढ़ते हैं, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं उस समय, तो हम उनको पढ़ते हैं। तो हम बाध्य नहीं है पढ़ने को, ये हमारी चॉइस है। चॉइस तभी पॉसिबल है जब कुछ फिजिकल हार्डवायर्ड कनेक्शन नहीं है। तो इस चीज को हम अपने में देखने का प्रयास कर रहे थे। ये भी देख रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने में ही गुम हो जाते हैं, अपने में चल रही कल्पनाशीलता में ही गुम हो जाते हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि शरीर है, और हम उसी में खोए रहते हैं अपनी कल्पनाशीलता में। कभी कभी हमारा ध्यान शरीर पर जाता है जब हमें कुछ शरीर से काम लेने की आवश्यकता लगती है, बाहर के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होती है, तब हम शरीर का इस्तेमाल करने के सोच के उस पर ध्यान ले जाते हैं। वरना तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम शरीर पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो इसी को लेकर हमारा असाइनमेंट भी था। हमने कहा था कि कोई भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं और कोशिश करें कि 10 मिनट तक शरीर को इसी स्थिति में रखें, इसको बदलें ना, और अपने और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान दें, है ना। और उसमें देखें कि निर्णय कौन ले रहा है। यदि शरीर हिला तो निर्णय किसने लिया? शरीर ने खुद से निर्णय लिया या मैंने संकेत दिया कुछ बेहोशी में या होश में? ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है इसको देखें, है ना। उन 10 मिनट में आप ये भी नोट करे होंगे कि उसमें से कितने समय आप अपने में ही व्यस्त थे, शरीर का पता ही नहीं था, और कितने समय में आप शरीर के प्रति होश में थे। इस एक्सरसाइज को हमने 10 मिनट के लिए कल किया, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है, आधे घंटे के लिए कर सकते हैं। केवल बैठ के ही करना आवश्यक नहीं है, इसको हम काम करते हुए, कुछ करते हुए भी देख सकते हैं अपने अंदर और शरीर में क्या चल रहा है। कितने बार हम शरीर के प्रति होश में होते हैं, कितने बार हम अपने प्रति होश में होते हैं। तो इसका जो भी हम ऑब्जर्वेशंस हम रख अपने में देख पाए, उसको हम अभी उसकी बात कर सकते हैं। और इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपको क्या लगा ये देखकर अपने में, ये जो कल का ऑब्जर्वेशन था? इस बात को अगर कोई रखना चाहे तो उसको अभी रख सकते हैं। इसमें अगर कुछ कठिनाई आई हो या कुछ आ, लगा हो कि कुछ डाउट है, कैसे करना है, जो भी हो उस सबको शेयर करें। राजेश शाह जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था दीदी, बैठने के समय में क्या
शरीर की संवेदनाओं को देखने का प्रयत्न करने के वक्त में बाहर भी मन चले जाता, जैसे बाहर कुछ पक्षी का आवाज आता है, कुछ हम्म। व्हीकल का आवाज आता है। मैं कोशिश यही करता था कि मैं शरीर की संवेदनाओं को देखूं, मगर काफी कोशिश के बाद में भी ये नहीं हो सका। और थोड़े थोड़े टाइम में बाहर ध्यान चले जाता था। मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं देखना था, तो भी ऐसा ही लगता था। काफी मतलब 15-20 मिनट ऐसा कोशिश करने के बाद में भी शरीर की संवेदनाओं को संपूर्ण रूप से देखने में मुझे कामयाबी नहीं मिली। और हर वक्त ऐसा होता था कि बाहर कुछ आवाज होता था और उधर ध्यान चले जाता था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो कुछ निष्कर्ष निकाल पाए इसमें से? निष्कर्ष दीदी, जो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हुआ संवेदनाओं पे, तो। हाँ, तो इसका आप देख पाएंगे, अभी तक हमारा अभ्यास क्या था? बाहर देखने का, है ना? जी। बाहर ही देखते आए हैं ना हम। जी। अपने प्रति भी होश में नहीं थे, शरीर के प्रति भी अक्सर होश में नहीं थे, क्योंकि हम बाहर ही देख रहे थे। जी। अब सडनली हम बैठ के अपने अंदर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने को भी देखें, शरीर को भी देखें। तो उसमें कठिनाई लग सकती है, क्योंकि हम अभ्यस्त ही नहीं है इस काम को करने के। तो इसीलिए हमारा बार बार बाहर ध्यान जाता है, क्योंकि वही हमारा अभ्यास है, वही हमें महत्वपूर्ण लगता था, है ना? जी। तो जैसे जैसे हमें ये दिखेगा कि ये जो बाहर है, ये तो महत्वपूर्ण है, बट इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने अंदर देखूं। क्योंकि ये जो बाहर हो रहा है, ये तो एक बात है। मेरे अंदर जो हो रहा है, उससे ये तय हो रहा है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। और मैं जब तक शरीर को नहीं देखता हूं, तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि शरीर भी है ना? जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस बात को अपने अंदर हम उतारेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है ना? जी। बाहर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बाहर, केवल बाहर देखने से काम पूरा बनता नहीं, है ना? जी। जीने के लिए चल सकता है, लेकिन सुख पूर्वक जीना है तो केवल बाहर देखने से होगा नहीं, है ना? और जी। सिर्फ जीने से तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये भी क्लियर है। हम चाहते तो हैं ही कि सुख पूर्वक जिए और हर क्षण सुखी रहें। हम जानना भी चाहते हैं कि सारे जो सृष्टि है वो ना, उसके जो अभी ऐसे लगता है बहुत से रहस्य हैं, उनको भी जानना चाहते हैं। तो ये सब पूरा करने के लिए हमें अंदर देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा ना कठिन लगे, थोड़ा प्रयास पूर्वक अपने को वापस अ, अपना ध्यान अंदर ले जाना होगा। लेकिन उसमें भी हड़बड़ी ना करें, और उसमें कुछ रिएक्शन ना करें, है ना? जी। तो अगर मतलब। दिखा के भाई ध्यान बाहर चला गया, जब भी ध्यान गया कि मेरा ध्यान तो बाहर है, फिर उसको जेंटली वापस खींच लाएं। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। केवल इतना ध्यान जाए कि अरे मेरा ध्यान बाहर चला गया, मैं वापस अंदर ले आता हूँ। और वापस अंदर ले आए, शरीर को देखने का काम करें, फिर उसकी वहां से शुरुआत करें, संवेदनाओं पे ध्यान देना, और उस क्षण से आगे देखने का काम करें। वो जो हम जी। एग्जाम्पल लेते हैं ना कि बच्चा चलना कैसे सीखता है, जी। उसको अभ्यास तो नहीं होता उसी क्षण उठ के चल पड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। पैदा होते ही समय बराबर। लगता है। और जब वो चलना सीख रहा होता है, तो अक्सर वो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेता है, अपने आप को संभालता हुआ है, बट फिर बीच बीच में गिर भी जाता है ना? जी। फिर उठ के फिर चलता है।
तभी तो चलना सीखता है, फिर एक दिन दौड़ने भी लगता है ना। तो बराबर। हम अगर दौड़ना चाहते हैं तो हमें वहीं से शुरुआत तो वहीं से करेंगे। तो प्रयास पूर्वक हम इस काम को करेंगे और धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो पोटेंशियल है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। ठीक है। जी दीदी। जी, बढ़िया। सारथी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। दीदी, कल की जो शेयरिंग हो रही थी उस पे मेरे को एक क्वेश्चन भी है, और शेयरिंग भी इसी में रख देती हूँ, इसी में आ जाएगा। मैं तो उसको भी अब करेक्ट कर दीजिएगा। दीदी, जब कल आप जैसे आप सेशन देते हैं तो मैं सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है अंदर में, और मैं उसको सुनते रहती हूँ। पर जैसे 10 मिनट का कल बोला ऑब्जर्वेशन करना है, तो जैसे ही मेरे को ये बोला कि ऑब्जर्वेशन करना है, तो मेरे अंदर ये चलने लग गया कि जो इतने कई लोग बोलते हैं कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, जैसे डेथ के ऊपर उसके ऊपर विचार चल पड़ा। अंदर ही कल्पना में चल रहा था कि क्या है ये, वास्तविकता है जैसे मैं हूं और शरीर है। तो ये जो बार बार ऐसे चलाते या परेशान होते, इसको देख के तो इस पे ये चला दीदी कि जब शरीर छोड़ना है तब तो छूट ही जाएगा वो तो, है ना। तो ये तो एक बार मानूं या मैं बार बार इसको सोच के परेशान हूँ, ये भी निर्णय मैं ही ले रही हूँ। तो वास्तविकता को देखना हो तो उसके पीछे ये दिखा मुझे कि अगर शरीर ना हो तो मैं स्थूल काम भी नहीं कर सकती हूँ, और अगर शरीर लेके तो कोई ऊपर गया भी नहीं। इस पर दीदी ऐसे चलने लग गया। और जैसे चलते चलते फिर ये दिखा कि अ, जैसे मैं किसी को अगर ठीक करना चाहता हूँ या कोई मेरे हिसाब से चले, तो ये दिखा कि मैं उसके लिए ये प्रयास तो कर सकती हूँ कि वो खुश रहे अपनी जगह में, पर मैं अपने हिसाब से उसको चलाऊं या मेरे हिसाब से वो बदल जाए, ऐसा नहीं। इसमें मैं परेशान होती हूँ। मैं व्यवस्थित रहूं अपने में, और मैं अपने में ही काम करते रहूं, तो मुझे ये लगा कि मैं आराम में बनी हुई हूँ। और इसी को दीदी कर रही थी। करते करते मेरे को ये दिखा कि आ, मैंने दीदी अभी बोलेगी 10 मिनट होने वाला है, तो बस इतनी ही अंदर आया और आपने बोला बस हो गया। तो ये चीज मेरे साथ पहले भी हुआ है, और जब अपने हिंदी सेशन में 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन कराया था, उस दौरान मेरे को ये दीदी लगती है कि मेरा बॉडी कहाँ है, ये मैं स्वयं ही स्वयं को ही कह रही हूँ, या ऐसे मेरे को क्यों हो जाती है। पहले भी ये हुआ मेरे को एक दो बार। इसके लिए मुझे पूछना था कि मैं कह रही हूँ मेरा बॉडी कहाँ है, और मैं उस अवस्था से आना भी नहीं चाह रही थी कि मुझे भी शेयरिंग रखना है। पर ये भी अच्छा लग रहा था कि अभी मैं उसको, और उसको जैसे अंदर उसमें जैसे मेरे को उस स्थिति में रहने में मेरे को अच्छा लग रहा था कि उसको मैं और देखना चाहती थी कि क्या है। तो अपने में ये मैं क्लियरली देख पाई कि मैं कह रही हूँ कि अरे, मेरा बॉडी कहाँ है। ये दीदी क्या है, और मेरे को नहीं समझ आई, थोड़ा सा इसमें पूछना था। देखिए, ये हो सकता है कि हम अपनी कल्पनाशीलता में गुम थे। मुझे ऐसा लगा कि जो आपने बातें कही ना, कि मृत्यु को लेके, और लोग ऐसा कहते हैं, और ये सब विचार अपने अंदर चल रहे थे और हम उन विचारों के साथ बह रहे थे। तो जब हम विचारों के साथ बह रहे होते हैं तो हमें यही नहीं ध्यान होता कि शरीर भी है। फिर सडनली हम सजग होते हैं कि अरे, हम तो बह रहे हैं विचारों में, मेरा शरीर कहाँ है। तो शरीर तो वही है जहाँ हमने उसको बिठाया था, लेकिन हमारा ही ध्यान उस पर नहीं गया, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो तो आपको ही अपने अंदर देख के बोलना होगा कि क्या हो रहा था। बट अल्टीमेटली ये तो अक्सर होता है, और पहले भी होता रहा होगा, कि हम अपनी कल्पनाशीलता में गुम हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता।
क्योंकि हम अंदर जो भी देख रहे हैं अपने, वो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे अंदर जो चल रहा है उसके साथ हम खुश नहीं हैं, तब फिर हमें प्रॉब्लम लगती है। तब हमें लगता है कि ये क्या चल रहा है अपने अंदर, हटाओ इसको। क्यों मेरे साथ ही होता है, क्यों मेरे सगे संबंधी भी ऐसा करते हैं, या जो भी है ना। तो अल्टीमेटली ऑब्जर्व करना और सोचना, इन दोनों के बीच में अंतर बहुत स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए अपने को। जब हम अपने अंदर बह रहे होते हैं तो हम उसी से सुखी दुखी होते रहते हैं, जो भी चल रहा है हमारे अंदर उसके साथ। लेकिन जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, कहाँ से? प्योर ऑब्जर्वर, शुद्ध दृष्टा से, तो चाहे उसमें विरोध हो, चाहे उसमें संबंध हो, हम आराम में बने रहते हुए उस चीज को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम आराम में बने रहते हुए देख पाते हैं कि अभी यहाँ विरोध आया लेकिन आना नहीं था, या जो भी है ना। और हम सजग होते हैं कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके प्रति भी, और शरीर के प्रति भी, जब हम सजग हैं। तो अगर हम सजग ही नहीं हैं तो हमें ये भी क्लियर नहीं होता कि अपने अंदर क्या चल रहा था पूरी तरह से, हम उसी में बह रहे थे, और हमें शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। तो हमें रहना है सजग, किसके प्रति? कल्पनाशीलता के प्रति भी, शरीर के प्रति भी, और आगे की स्टेप्स में देखेंगे तो बाहर के प्रति भी। और एक और बात जो आपने कही वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं सबके लिए ही, कि एक होता है कि हम अपने में आराम में बने हुए हैं। हमने कुछ कहा कि भाई दूसरा, जब दूसरे के बारे में ध्यान जाता है तो हम अपना प्रयास कर सकते हैं, बट दूसरा हमारे मुताबिक चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो ठीक ही बात है, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें एक कॉशन मैं कहूंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने को दूसरे से अलग ही देख रहे हों और दूसरे को एक तरह से इग्नोर कर दे रहे हों कि वो तो मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, उसको छोड़ दो, मैं अपने में संतुष्ट हूँ। यहाँ प्रॉब्लम हाँ दीदी, है ना। यहाँ पर दीदी, हाँ दीदी, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला मैंने कि जब मैं आराम में बनी रहती हूँ, व्यवस्थित रहती हूँ स्वयं में, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं उसको और अच्छे से समझूं, उसको समय दूं, और समय आने पे जब भी उनका जैसे कहते हैं ना विश्वास बना, या फिर जब समय होगा वो उस चीज पे बात करेंगे, या जो भी मतलब उसका निकलेगा। तो ठीक दीदी बात। इसमें यहाँ यहाँ पे विरोध का कोई भाव मतलब वैसा नहीं था। पर हाँ, ये बढ़िया है। लगा कि हर चीज को डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, और उस ठीक। व्यक्ति को भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितना कि मुझे लगा है। तो यहाँ पे ठीक। दीदी मुझे ये लगा कि उन वास्तविकता को पीछे की और बारीकता से मैं तभी दे सकती हूँ जब मैं स्वयं में ही व्यवस्थित और बहुत आराम सहज बनी रहूं, और सजगता के साथ हर क्षण जो है उस पे मैं अपना ध्यान को जैसे केंद्रित करूं। तो मुझे ठीक। दीदी ये अपने में मतलब लगा। बढ़िया है, बहुत अच्छा। ठीक। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। हम्म। बसंत सोनी जी। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते।
हाँ, नमस्ते सभी को। तो दीदी, जैसा भी चर्चा में आपने बात की, उसमें वो बात तो आई गई कि शेयरिंग ही है ये, कि जब मैं अपने शरीर की संवेदनाओं को देखता हूँ तो ये भी हर समय नहीं देख पाता, कभी कभी आवश्यकता अनुसार ध्यान जाता है। और दूसरी तरफ मैं अपने अंदर दृष्टा के भाव को देखता हूँ तो वो भी स्थिति कभी कभी बनी रहती है, हर क्षण ठीक नहीं है। बनी रहती। कभी कभी ध्यान जाता है और वापस फिर कल्पना में आ जाता है। हम्म। तो ज्यादातर समय कल्पना में रहता है, और उसमें एक भाग शरीर की संवेदनाओं की तरफ भी जाता है और एक ध्यान ऊपर की क्रिया दृष्टा की तरफ भी ध्यान जाता है। तो हम्म। ये ऐसी मिक्सिंग चल रही है दीदी अभी। ठीक बात है। एक तो ये बढ़िया है। स्थिति। हाँ, कंटिन्यू करिए आप, कंप्लीट कर हाँ, लीजिए फिर मैं बात दूसरा मेरा परसों एक क्वेश्चन था दीदी, कि जैसे किसी काम को मैं कर रहा हूँ और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है या महत्वपूर्ण लगता है, उस काम में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है या मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, या वो है तो बात नॉर्मल सी, लेकिन उसमें मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कि विरोध का भाव बन जाता है, भी मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, किसी महत्वपूर्ण काम को कर रहा हूँ। तो ये बार बार में एक स्थिति बनती है दीदी, इसके बारे में भी आपका क्या कहना है? जी। तो ये दो बातें थी दीदी, है ना? तो अभी जो आपने कहा ना कि कोई, मैं कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो इसको भी हम देखेंगे कि दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है या दूसरा कुछ कर रहा है, हमने उसको वो अर्थ दिया कि डिस्टर्ब किया। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण लगा हमें, और हमें लगा कि अब वो जो महत्वपूर्ण हम कर रहे थे अभी हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने मतलब ये अर्थ हमने अपने अंदर दिया, तो हम विरोध में आ गए दूसरे के प्रति, और हमने कहा वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो हमने क्या माना हुआ है चीजों के बारे में, उससे हम तय कर लेते हैं अपने भाव को। यदि उसी चीज को हम देखें, इस हो सकता है एक दूसरा ढंग हो सकता है इस चीज को देखने का, कि हम कुछ कर रहे हैं, दूसरा आया, वो कुछ समझना चाह रहा है, वो कुछ परेशानी में है, हमारी सहायता चाहता है, इसलिए उसने आके कुछ पूछा, है ना। अब हमारे में हो सकता है कुछ अलग प्रकार का भाव बने, है ना। कंडीशन तो वही है दोनों केस में। दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा ना, हमारे पास आके कुछ बातचीत करी। एक में मेरी स्थिति ये थी कि मैं विरोध में आ गया, दूसरे में मेरी ये स्थिति थी कि मैं आराम में बना रहा। या तो हम ऐसी स्थिति में भी हम दूसरे से कह सकते हैं कि भाई हम ये जरा इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, एक 5 मिनट या 10 मिनट हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं आपके प्रश्न पे, या आप जो कहना चाह रहे हैं, या जो भी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ। वो हम कर नहीं पाते। अब उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्यों नहीं कर पा रहे, तो अपने अंदर जब विरोध होता है तब हम अपने अंदर ही चिढ़ते कुढ़ते रहते हैं, बट बाहर हम बोल नहीं पाते दूसरे को, कि दूसरा क्या समझेगा, या दूसरा भी विरोध में आ जाएगा, फिर बात और बिगड़ जाएगी। तो हम वो सब बातें नहीं कहते। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाहर हमने कुछ नहीं कहा तो भी अंदर तो हम दुखी हो गए ना, है कि नहीं। और ये हम चाहते हैं क्या, और नहीं चाहते हैं तो हम ये देखें कि भाई हम, हमारा भाव
जो भी हम बनाए हैं वो तो हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने एक्सरसाइज 1 में बहुत क्लियरली इस बात को देखा था कि मेरे भाव की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन जब मुझे वो दिखता नहीं है तो मैं दूसरे के ऊपर डाल देता हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये दुख हुआ या मैं इरिटेट हुआ। हम ऐसा नहीं सोचते कि मैंने अपने अंदर इरिटेशन लाया, है ना। लेकिन मेरे में चॉइस है या नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो दिखेगा चॉइस है। प्रॉब्लम कहाँ आई, हम सजग नहीं थे, है ना। जैसे ही हम सजग हुए और हमें ये दिख रहा है कि हमारे अंदर विरोध है और तुरंत ही हमने सहज स्वीकृति को रेफर किया, तो ये दिखेगा ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सहज स्वीकृति तो बदलती नहीं दूसरे के व्यवहार से। मेरी सहज स्वीकृति तो सेम है, एब्सोल्यूट है। उसके बेसिस पर जब मैं चलती हूँ तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ये बात। जी। और आपकी पहली बात क्या थी, एक बार फिर से थोड़ा ब्रीफली बोल दीजिए। पहली तो मेरी दीदी ये शेयरिंग थी कि जब मैं शरीर पे ध्यान देता हूँ तो हाँ हर हाँ, समय शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता, ठीक बात है। और हर समय मैं दृष्टा के भाव पे नहीं रह पाता, हाँ, तो उसके वो बीच तो में कल्पना हाँ में बह जाता हूँ। हाँ, ये तो तीन ये स्थिति। प्रोसेस तो रहेगा, है ना। कि शुरुआत में जब हम प्रयास कर रहे हैं, अब हम प्रयास पूर्वक अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये क्षण बढ़ पहले रहे तो दीदी। हमारा ध्यान बाहर ही था, हम हम्म। अपने प्रति भी बेहोश थे, शरीर के प्रति भी अक्सर बेहोश थे, बाहर ही देख रहे थे, हम्म, है ना। हाँ जी। बट जैसे जैसे हम अंदर ध्यान ले जा रहे हैं तो वो तो प्रयास पूर्वक ही करना पड़ रहा है ना। तो जी। प्रयास पूर्वक हम अपना ध्यान अंदर ले जाएंगे, तब हमें हम अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति भी सजग होंगे, और सजग रहते हुए हम फिर शरीर पर भी ध्यान देंगे तो शरीर के प्रति भी सजग हो जाएंगे। तो शुरुआत में तो ऐसे ही लगेगा कि ये सब मिक्स हो गया, बीच बीच में हम बह गए, फिर ध्यान गया कि हमें सजग होना है, फिर सजग हो गए, फिर ध्यान गया कि शरीर पे को भी देखना था, फिर शरीर को देखने लगे। फिर इस तरह से ना पीसेस में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रयास करते रहेंगे वैसे वैसे हम इस काम को करने में और अभ्यस्त होते जाएंगे, वैसे वैसे दिखेगा कि इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो वो इसमें होगा ध्यान। तो प्रयास पूर्वक ही। अपने परंपरा में वो जो बोलते हैं ना कि कैसे करना है, तो दो बातों की बात हुई है, अभ्यास और वैराग्य, है ना। अभ्यास यानी वो प्रैक्टिस करना, जैसे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम ना बार बार सजग हो जाएं वो। और वैराग्य यानी बाहर के प्रति जो हमें अभी अट्रैक्शन लगता है उससे हम अपना ध्यान अंदर लेके जाएं। अंदर ध्यान लेके जाएंगे तो ही तो ना सजग होंगे, है ना। तो दोनों बातें हैं। तो जैसे जैसे हम इस काम को करते हैं वैसे वैसे हम और अच्छे से इसको कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली ये दिखेगा कि जब भी हम सजग हैं तो हम आराम में रहते हैं, भले ही कल्पनाशीलता में कुछ भी चल रहा हो। हम जब उसको देख पाते हैं अपने शुद्ध दृष्टा की जगह से, तो हम आराम में बने हुए देख पाते हैं, है ना। तो वो उस प्रयास को जारी रखें, वो होगा, धीरे धीरे ही होगा। ठीक है ना। ये तो दिख ही रहा है कि दीदी की क्षण बढ़ रहे हैं, समय ज्यादा बढ़ने हाँ, लग गया, ज्यादा ध्यान जाने लग गया बढ़िया कि है। मुद्दों पे। नहीं तो
बेहोशी का समय ज्यादा रहता था, उसमें होश ज्यादा जाग रहा है, सजगता बढ़ रही है। तो दिन में काफी बार रिकॉल होता है ये अपने आप में। अच्छा, रिकॉल कर कर ही दीदी सिमरन में ध्यान जाता है कि ये बातें याद कर 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 कि मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अपनी कल्पना को देख रहा हूँ। तो ऐसे रिकॉल करता हूँ जब ध्यान जाता है। मैं हम्म। शरीर की संवेदनाओं को देख रहा हूँ, शरीर से संकेत मिल रहे हैं, मैं जीवन से संकेत दे रहा हूँ, उससे वो एक्टिविटी देख रहा हूँ। तो ये संकेत देने के बाद वो चीजें दिखती है दीदी। अगर हाँ रिकॉल नहीं होता तो डायरेक्ट भी नहीं दिखता, अभी तो ऐसा लगता है मेरे हाँ, वो कोई बात नहीं, वो होने के बाद भी दिख जाए, है ना। मतलब एटलीस्ट उस टाइम में हम सजग हो गए कि ये मुझे देखना था, नहीं दिखा, तो हम उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो शुरुआत में हो सकता है रिकॉल कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली रियल टाइम दिखने लगेगा। को। जब हो रहा है तब के तब दिखेगा, है ना। हाँ, वो ठीक है। ठीक ठीक है चलिए, दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, एक दो और हैंड्स रेज्ड हैं। मुझे लगता है एक 10 मिनट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। 7:10 हो रहा है, 7:20 तक अपने अंदर ध्यान देंगे, देखेंगे। हाँ, स्टेप 3, अभ्यास 2 के स्टेप 3 को उसकी स्लाइड रख सकते हैं। मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, उसमें निर्णय कौन ले रहा है, उसको हम देखेंगे। और 10 मिनट के बाद फिर लौट के आते हैं। इसको भी रख सकते हैं। उसकी बात करना चाहें या कुछ प्रश्न बन रहे हों तो उनको अभी रख सकते हैं। गीता जी। हेलो दी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हेलो। दी हैप्पी दिवाली। दीदी, मेरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन था या ऑब्जर्वेशन कुछ बोले। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी सेल्फ डिसीजन ले रही होती है क्या? जब मतलब डीप स्लीप में है, मतलब जब थोड़ा बहुत सोए तो लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ले रहे हैं, क्योंकि जैसे बेबी होता है, जब जब हम, मतलब बेबी नहीं होता तब तो हम बहुत वैसे सो रहे होते हैं डीपली, ऐसे जैसे बेबी साथ में होता है तो वो अगर थोड़ा सा भी हिल रहा है तो पता चल जाता है। तो आई थिंक वो ले रहे हैं तभी हम इसलिए सो रहे ठीक बात है, ठीक बात। तो भले ही हम उस चीज के प्रति सजग ना हो, हैं। बट कहीं ना कहीं तो हमने उसको, उस चीज को इम्पोर्टेंस दिया है, हाँ इसलिए। इसलिए हम हाँ, क्योंकि फादर को तो पता नहीं चल रहा होता, मदर को। बट मदर के मैंने लिए ज्यादा फादर उसको। इम्पोर्टेंस दिखता है ना उनको। हाँ, ये बहुत पता नहीं, इंटरेस्ट। फादर को तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लग रहा था, हमें ही पता चल रहा है, ऐसे क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि आपने उस चीज को इम्पोर्टेंस दी है। ओके। अभी आपका बच्चा रोता है रात में, आप तुरंत उठ हम्म। के बैठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके केस में भी अगर पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो आप आराम से सोते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ये तो मतलब होता है। इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपने उसकी हाँ। जिम्मेदारी नहीं रखी हुई, है ना। ओके ओके। ठीक है। हाँ, और वही बस। बच्चों के साथ भी ऐसा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बच्चों हाँ में जी, भी हाँ ये जी। दिखता है। स्टडीज की गई हैं कि जैसे नर्सरी में बच्चे होते हैं ना, जी, हाँ जी। सपोजिंग नर्सरी में बहुत से बच्चे हैं, हम्म ये तो एक्चुअल स्टडी थी। तो सपोज हम्म नर्सरी में 50 बच्चे हैं और हम्म बच्चे कोई कोई रो रहे हैं, बहुत से बच्चे रो रहे हैं, हम्म। और एक किसी बच्चे की माँ की आवाज टेप पर सुनाई गई। ओके तो जो उस माँ का बच्चा था वो चुप हो गया हम्म और सुनने लग गया, ओके या एटलीस्ट शांत हो गया, हम्म। रोना बंद कर दिया। और बाकी जो बच्चे थे उनमें कोई अंतर वो नहीं आया। मतलब कि हाँ, वो रिलेट कर पा रहा था, मतलब हाँ, इसमें हाँ, ये भी होता है। है ना।
तो बेबीज में भी मतलब हमें लगता है कि बेबीज को तो कुछ पता नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो आई थिंक वो दे आर स्मार्टर देन अस। मतलब उन्हें कुछ कैसे चाहिए, उन्हें पता है क्या करना है, हमें नहीं अभी तक पता चलता क्या करें कि मिल जाए। मतलब जी जी। हम अगर सजग होते हैं तो हम एक प्रकार की चॉइस करते हैं। हम्म हम सजग नहीं होते हैं तो भी हम्म हम्म हमें दिखेगा कि हम जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है जी। हम डिसीजंस तो लेते रहते हैं, सोने में भी हाँ जागने में भी। हाँ, आप सोने में भी सोते हैं तो आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वो कैसे हो जाता है? शरीर अपने आप करता है कि हम करते हैं? नहीं, हमें डिसीजन हाँ, लेते है ना? हैं। हाँ जी। ठीक। ठीक है जी, एक बार थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मीना यादव जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है दीदी? आ रही। जी। मैंने यही देखा दीदी 10 मिनट में, जब हम बैठे तो निर्णय तो मैं ही ले रही थी। जैसे बैठे तो शरीर में थोड़ी सी ऐसे लगा कि कुछ स्पंदन से होने लगते हैं। ऐसे हवा अपने आसपास लगती है तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छी फीलिंग लग रही थी। लेकिन हम्म फिर भी मैंने ध्यान बना रखा था कि उसको भी मैं ही महसूस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस वो ऐसे ही चल रहा है। फिर मैंने अपनी कल्पनाशीलता से देखा कि चलो मैं कल्पनाशीलता को बाहर लेकर जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा आसमान की तरफ या बाहर सड़क की तरफ अपनी कल्पनाशीलता को ले गई, तो मैंने देखा कि वो जो मुझे पहले महसूस हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया, मतलब उसकी तरफ से ध्यान मेरा हट गया। फिर उसके बाद दोबारा जब मैं उसको शरीर पे लाई तो मुझे वो स्पंदन से फिर महसूस होने लगे। और उस दौरान जैसे हल्का लगा कि भाई पैर में कुछ सुनपन लग रहा है, तो वो भी मुझे महसूस हो रहा था। और साथ साथ ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं अपनी आंखें खोल के मतलब नॉर्मल उसमें आई, तो मुझे ये भी लग रहा था कि जब हम हाथ लगा रहे हैं या मोबाइल को उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मेरा शरीर और मेरी जो मैं हूँ एक तरह से, या मेरी कल्पना शीलता, वो इतने ज्यादा कोरिलेट हो चुके हैं कि उसकी तरफ तो हम बिल्कुल मशीन की तरह से एक्ट करते रहते हैं। जैसे खड़े हुए चल दिए, अभी सब्जी बना रहे हैं तो फटाफट कलछी चला दी, ये उठा लिया वो उठा लिया। तो बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर सेट हो चुकी हैं, मेरे अपने मैं में सेट हो चुकी हैं, उसको करते समय तो मेरे को बहुत बार ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि वो मैं मशीन की तरह करती चली जाती हूँ। लेकिन कुछ चीजों में जब बहुत सजगता से हम कर रहे होते हैं, जैसे आप बार बार कहते हैं, तो उन पे हम ध्यान देते हैं, तब ये दिख रहा होता है हाँ अब मैंने हाथ उठाया, अब मैंने किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शरीर की जो पहले से ही हमारे अंदर सेट हो चुकी हैं, उसके लिए हमारा ध्यान भी नहीं जाता। क्योंकि एक बार बैठे भी होते हैं, जैसे अब आपसे बात भी कर रही हूँ तो मेरा हाथ भी हिल रहा है, बीच बीच में पैर भी हिल जाता है, और इसके अलावा मैं सुन भी रही हूँ, फिर मैं बोल भी रही हूँ। तो एक साथ इतने सारे काम हम शरीर के साथ कर रहे हैं कि उनको बहुत सारे तो हम कैच नहीं कर पाते हैं, बहुत कम ही कैच कर पाते हैं। तो दीदी ये मैंने देखा है, ये बाकी आप बताएं। जी, बढ़िया है। बात सजगता की ही है ना। हम सजग हो जाते हैं तो हम ये सब देख पाते हैं। जी हम जी। जब सजग नहीं होते हैं, बेहोशी में हम बहुत कुछ करते हैं जिसका हमें कुछ होश ही नहीं है ना? तो बात कर रहे हैं, पैर हिल रहा है। अब पैर हिलाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम हमारा होश ही नहीं है उस पर, तो हम बेफजूल के इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं इधर उधर ना बॉडी में। तो जैसे ही हमारे होश आ जाता है, जब हम सजग हो जाते हैं, तो फिर हमें दिखेगा कि हम रियली जो आवश्यक हैं वही संकेत देंगे, फालतू संकेत नहीं देते हैं, है ना? जी दीदी। जी। यानी कि ये हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यूं ही हाथ चल रहा है और ऐसे चल रहा है, तो इस पे भी हमारा पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि
ये ऐसे जैसे कई बार हम अपने नाखूनों को ही कुरचते रहते हैं या कुछ, मतलब ऐसा हम करते रहते हैं, जो कि बहुत देर बाद ध्यान आता है कि अरे मैं मतलब किसी से बात करते हुए अपने नाखून को ही प्रेस कर रही हूँ या कुछ। तो फिर मतलब ध्यान जाता है कि अरे मतलब इसको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन किसी से बात करते करते फिर ऐसा लगता है अरे हमारी तो फिर फिंगर वहीं पहुंची हुई है। तो मतलब यानी हम कई बार बेहोशी में भी बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे ध्यान जा ही नहीं रहा होता। ठीक बात है, जी वो जी तो जी है ही। जी और धन्यवाद इसको भी दीदी। थोड़ा सा ना हम लोग जब हम मैं की बात कर रहे हैं, हम जो कैसे कहते हैं ना, अपना मैं या मेरा मैं, तो फिर मैं कौन हूँ, उस पर भी ध्यान जाए तो ऐसे दिखेगा कि बेहोशी में हम बहुत से शब्द भी ऐसे कह जाते हैं जो हमारी मान्यता से रिलेटेड ऐसे लगता है ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि हमने वैसा माना हुआ है ना। तो एक मानता ये हो सकती है कि हम शरीर हैं, एक और मानता है कि मैं सेल्फ हूँ। तो कभी ये वाली एक्टिव हो जाती है, कभी वो वाली एक्टिव हो जाती है हमारे अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम शब्द भी चुन के बोलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस पर और गौर करेंगे, इसको देख पाएंगे कि मैं यानी जो सेल्फ है यानी मैं, है ना, मेरे अंदर ही चल रही है ना कल्पनाशीलता और सब जो एक्टिविटीज हैं। जी दीदी। हाँ, तो जैसे जैसे सजग होते जाएंगे तो ये सब भी दिखेगा, है ना। जी ये एक और मैं दीदी कह रही थी कि जब जैसे मैं वाला करते हैं तो कई बार बैठे बैठे जब ये देखते हैं ना कि मैं, तो फिर मैं में एक तो वो कल्पनाशीलता आ गई कि भी वो कल्पनाशीलता, फिर वो कल्पनाशीलता भी किसको हो रही है, मतलब वो मैं जो एक्चुअल में मैं लगता है, तो कई बार वो दिखता ही नहीं है कि वो मैं एक्चुअली में है ही नहीं कुछ। ये भी मुझे एक बार लगा कि जिसको मैं कर रहे हैं, अभी तो कल्पनाशीलता का नाम दे दिया, लेकिन कल्पनाशीलता से परे जाके भी सोचो कि ये कल्पनाशीलता एक्चुअली में किसको हो रही है, वो वही कौन तो, है फिर। वही तो जी इसकी दीदी। बात भी कल कर सकते हैं, समय तो हो गया, लेकिन वेरी ब्रीफली, जब हम शुद्ध दृष्टा से देख रहे हैं ना, जी उस पॉइंट से देख रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि हम हमसे थोड़ी दूरी है कल्पनाशीलता की, तो ही तो हम देख पा रहे हैं उसको। जी हालांकि ये हो भी मेरे अंदर ही रहा है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ हूं तो ही तो देख पा रही हूँ ना। जी जी तो हमारे अंदर भी जब हम कल्पनाशीलता में बह रहे होते हैं, तो हम अपने को उससे अलग नहीं पाते, लेकिन जब हम शुद्ध दृष्टा से देखते हैं तो हम उसको अलग से देख पाते हैं। ये डिफरेंस है ना। बट इसकी आगे और कल बात हो सकती है, अगर कुछ प्रश्न बन रहे हो। आज समय हो गया है, ठीक है। और भी कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, 2-3 लोग हैं, तो कल आप लोगों के प्रश्न या जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ले सकते हैं। जी यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इस शनिवार और रविवार को हमारे साथ में गणेश सर रहेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हम इस शनिवार रविवार को भी जरूर ज्वाइन करें और हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो गणेश सर के साथ सामने रख सकते हैं। एक मैसेज, हमारे जो इंट्रोडक्टरी एफडीपीज है होने वाली है नवंबर मंथ में, एक इंग्लिश और एक हिंदी, उनकी रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में है। उसी तरह से नवंबर मंथ में हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक और रिलेटेड मैसेज भी अवेलेबल है। एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है, और जो प्रीवियस मॉर्निंग सेशंस हुए उसके रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसकी भी लिंक अवेलेबल है, तो हम सभी का सदुपयोग कर सकते हैं सब। तो सभी को धन्यवाद। तो दीदी आज के लिए हम रुके। जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते, सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं।